मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सप्लाई में। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। थंबनेल में देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 75 दिन की। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 75 दिन लगभग बचे हुए हैं। तो इन 75 दिन में दोस्तों 75 में से 75 नंबर हम कैसे ला सकते हैं, या जिनका टारगेट है कि वो 80 से 95 क्रॉस करें। ये दोस्तों जिनका टारगेट है उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये वीडियो दोस्तों आपको हेल्प करेगी आपके टारगेट को अचीव करने में, है ना। इस वीडियो को दोस्तों अगर आप फॉलो करते हो, शुरू से लेकर अंत तक देखते हो, जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, जो तरीके, जो नोट्स मेकिंग के पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उनको फॉलो कर लेते हो तो दोस्तों ये टारगेट अचीव करने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपकी आँखें खुल जाएँगी कि आपके पास समय कितना है, आपको पढ़ना कैसे है, कौन-कौन सी चीज़ें आपको करनी है, कौन-कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको करना है दोस्तों खुद पर भरोसा। अगर आपको खुद पर भरोसा है कि हाँ, मैं ये टारगेट अचीव कर जाऊँगा, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आपको खुद पर भरोसा है, दूसरों से खुद को कंपेयर करना बंद कीजिए। ये मत देखिए कि ये मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये मुझसे ज़्यादा पढ़ता है, ये वहाँ पर कोचिंग जाता है, इसने वहाँ पर 3-3 कोचिंग लगाई। इन बातों का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। आपको खुद पर भरोसा रखना है, खुद का एनालिसिस करना है, खुद को देखना है कि अभी मैं किस स्थिति में हूँ और मैं किस स्थिति में जा सकता हूँ। दूसरा दोस्तों, हार्ड वर्क करना है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट स्टडी भी करनी है। सिर्फ गधों के जैसी मेहनत हमें बिल्कुल नहीं करनी है कि बस लगे पड़े हैं, सवाल पे सवाल करे जा रहे हैं। अब ये हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। अगला पॉइंट भी दोस्तों मैंने आपको बताया है कि रोज़ कम से कम 15 मिनट खुद के लिए दीजिए। रोज़ 15 मिनट कम से कम खुद के लिए दीजिए, ताकि आप खुद को अच्छे से जान पाएँ। मोबाइल से आपको थोड़ा दूर रहना है। मोबाइल का यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको स्टडी के लिए ही करना है। इसके अलावा मोबाइल का यूज़ अभी 2 ढाई महीने के लिए बंद कर दीजिए, है ना? देखिए, डेली दोस्तों आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के बिना तो दोस्तों टारगेट अचीव करना बिल्कुल असंभव है। आप सभी जानते हैं कि रिवीजन कितना इम्पोर्टेंट होता है ना? ऐसा नहीं करना कि आगे पाठ पीछे सपाट। दोस्तों से थोड़ा अपन को दूरी बनाना है ना, जो फालतू के दोस्त हैं जो हमें टाइम किल करते हैं, है ना? जो हमें नेगेटिव थॉट्स सिखाते हैं या नेगेटिव बातें हमें बताते हैं कि ये सब, है ना? तो इन सब फालतू चीज़ों से हमें दूर रहना है। साथ ही साथ ऐसे दोस्त बनाने हैं जो आपको बूस्ट करें, पढ़ने के लिए आपको हेल्प करें, है ना? नोट्स बनाना सीखना है। ये दोस्तों मैं आपको कुछ नोट्स बना के बताऊँगा कि आपको किस तरीके से नोट्स बनाना है। बहाने बनाना छोड़ना है कि यार मेरे पास ये नहीं है, टाइम नहीं है, काम है, सबके पास प्रॉब्लम है, सबके पास काम है। लेकिन भाई, सबसे इम्पोर्टेंट हमारी स्टडी है, क्योंकि यही दोस्तों हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। क्या करेगी दोस्तों? फ्यूचर डिसाइड करेगी, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि हार्ड वर्क के साथ आप स्मार्ट स्टडी कैसे करोगे। देखिए, कुछ बच्चे होते हैं कि बुक उठाई और लगे पड़े हैं सवाल करने, प्रश्नावली पे प्रश्नावली फिनिश कर रहे हैं, एक-एक दिन में 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं ना, तो वो चीज़ हमें बिल्कुल नहीं करनी है ना, ये चीज़ भी गड्ढे में ले जाने वाली होती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, रिवीजन कैसे करना है, ओल्ड पेपर लगाने हैं, मॉडल पेपर लगाने हैं, सैंपल पेपर लगाने हैं, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, है ना? अब देखिए, पिछले जो आपने पॉइंट पढ़े, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उनका आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सिलेबस को सबसे पहले रीड करना है, बहुत अच्छे से रीड करना है, उसको समझना है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्या-क्या आना है, क्या-क्या हट गया है। आपका 30% सिलेबस, 30% सिलेबस दोस्तों हट चुका है, आपको पता होगा, है ना? तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि 30% सिलेबस कम नहीं होता दोस्तों, है ना? 30% आपको स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, तो ये 30% भी आप अपने 70% में इंक्लूड कर दीजिए और इस 30% की मेहनत उस 70% में कीजिए जो आपको आना है ना? जो नहीं आना उसमें बिल्कुल भी अपनी मेहनत, अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, है ना? सारी मेहनत आपको सिर्फ़ 70% में ही देनी है, जो सिलेबस आपको बताया गया है, उसी में आपको अपनी मेहनत देनी है। सिलेबस को छोटे-छोटे भागों में बाँट लीजिए, है ना? डेली छोटे-छोटे टारगेट बनाओ, बड़ा टारगेट मत बनाओ कि मुझे 6 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, नहीं। आप ये टारगेट बनाओ कि मुझे आज ये एक्सरसाइज़ निपटानी है, ये प्रश्नावली आज मुझे कंप्लीट करनी है। जब आप अपनी प्रश्नावली एक दिन में छोटा टारगेट बनाओगे, प्रश्नावली निपटा पाओगे, कंप्लीट कर पाओगे, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, है ना? तो छोटे-छोटे टारगेट बनाना है, डेली उनको कंप्लीट करना है। डेली दोस्तों रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है? आपने डेली आपको फ़ॉर्मूले लिखना है, कुछ मोस्ट पॉइंट लिखना है। मोस्ट पॉइंट जैसे कि आपने चैप्टर 1 अभी आप रिवीजन कर रहे हो, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें, इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूले, कुछ वन लाइन फैक्ट जो आपको मिले, उन सबको एक अलग से छोटी-सी कॉपी बना लीजिए और उसपे लिख लीजिए, ताकि आगे आप जब भी इसको पढ़ें तो उस कॉपी को सबसे पहले रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपको
उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा, है ना। पुराने पेपर आपको लगाना है दोस्तों, जो सैंपल पेपर मार्केट में नए आ गए हैं उनको आपको सॉल्व करना है, मॉडल पेपर आ गए हैं उनको भी आपको सॉल्व करना है। एक हफ्ते में कम से कम दोस्तों 2 से 3 पेपर आपको ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि इनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर कैसा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों स्मार्ट स्टडी करने के, है ना। तो इन पॉइंट को आप लिख लीजिए चाहे तो, है ना, लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ है। देखिए नोट्स बनाना आपको सीखना है। नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, है ना। प्रत्येक अध्याय के कुछ मोस्ट पॉइंट लिख लीजिए, है ना। किसी भी चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं उसमें जो भी आपको मोस्ट पॉइंट लगते हैं उनको या तो हाईलाइट कर लीजिए या फिर एक अलग से कॉपी लीजिए उसमें लिख लीजिए, है ना। फॉर्मूलों को लिख लिख के देखिए, फॉर्मूले लिखिए, उनके नोट्स बनाइए। क्लिक पॉइंट बनाइए। क्लिक पॉइंट समझते हो दोस्तों। मान लीजिए आप किसी चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, उसमें कुछ आपको ऐसी लाइन मिल गई जिससे आपको दो तीन टॉपिक आपके क्लियर हो रहे हो, 2-3 चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हो, तो उस लाइन को आप लिख लीजिए, है ना। जैसे कि एक अगर आप 4th चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना। अगर ये 0 के बराबर होगा तो इसमें मूल समान होते हैं, वास्तविक होते हैं, है ना। 0 से अगर ये बड़ा होगा तो इसमें मूल वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। 0 से अगर ये छोटा होता है दोस्तों तो ये मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं और असमान होते हैं, ना। तो ऐसे कुछ क्लिक पॉइंट लिखिए ताकि आपको एक चीज़ को देख के 3-4 चीज़ें क्लियर हो जाएँ, है ना। जैसे आपको थर्ड में होता है, थर्ड चैप्टर में a1/a2 होता है बराबर में b1/b2 होता है बराबर में c1/c2 होता है। ऐसे कुछ पॉइंट लिखिए ताकि आपको एक चीज़ को देखकर अनेक चीज़ें याद आ जाए, है ना। वन लाइन फैक्ट लिख लीजिए, एक-एक लाइन के कुछ नोट्स बना लीजिए कि जैसे आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या क्या होती हैं, प्राकृत संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती हैं। एक-एक लाइन में बहुत सारे पॉइंट बना लीजिए ताकि आपको याद करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाए। एक छोटी-सी कॉपी अलग से बनाइए, है ना, और उसमें ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये दोस्तों नोट्स बनाने के तरीके हैं। यही सारी चीज़ें मैंने आपको और यहाँ पर लिख दी। ये सारी वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, है ना। एक छोटी-सी कॉपी लीजिए, उसमें कम से कम 10 फ़ॉर्मूले डेली लिखिए, मोस्ट पॉइंट लिखिए जो भी आपको अच्छे-अच्छे पॉइंट लग रहे हैं ना, वन लाइन फैक्ट लिखिए, अदर सब्जेक्ट के कुछ पॉइंट लिख लीजिए। मान लीजिए आप मैथ पढ़ते-पढ़ते बोर हो गए हैं तो उसमें कुछ इंग्लिश की मीनिंग्स लिख लीजिए, पोएट के नाम लिख लीजिए, राइटर के नाम लिख लीजिए, है ना। और जो टेंस है उनकी हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिए, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें लिख लीजिए जो आपको बहुत जल्दी याद हो जाती हैं ना, ताकि आप उनको भूलें ना। तो इस तरीके से आप नोट्स मेकिंग कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं जिससे आपकी स्टडी बेहतर हो सकती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अध्याय 15 के कुछ पॉइंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक डेमो तरीके का मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप भी इस तरीके से नोट्स मेकिंग कर सकते हैं। चैप्टर 15 प्रायिकता जो है दोस्तों 6 नंबर का आपका आएगा। छोटा-सा चैप्टर है, नंबर आपको 6 देके जाएगा, है ना। 2 नंबर दोस्तों आपको इसी पेज से मिल जाएँगे। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ 2 नंबर आपको यहीं से मिल जाएँगे, तो ध्यान से देखिए। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, है ना। तो सबसे पहले देखिए प्रायिकता को हम पीई से दर्शाते हैं। प्रायिकता का फ़ॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, है ना। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये समझ लीजिए ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएगा। पीई जो होती है प्रायिकता होती है, इसका मान 1 के बराबर होगा या फिर 1 से छोटा होगा, या 0 से इसका मान बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। ये चीज़ आप याद रखना। पीई और पीई बार प्रायिकता होना और प्रायिकता ना होना, इन दोनों का योग दोस्तों 1 के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है दोस्तों, निश्चित घटना की प्रायिकता याद रखना 1 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता दोस्तों याद रखना 0 होती है। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का जो योग होता है दोस्तों कितना होता है, 1 होता है। इन सारी चीज़ों को दोस्तों 2 से 3 बार अभी रिवाइज़ कर लीजिए। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, 2 नंबर दोस्तों यहाँ से मिल जाएँगे। ठीक है? उम्मीद है दोस्तों जो पॉइंट, जो नोट्स, जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं आपको पसंद आई होंगी और आपको इनसे कुछ हेल्प मिली होगी। आपको लग रहा होगा कि हाँ, इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने टारगेट को बड़े आसानी से अचीव कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी-सी भी सीख मिली है ना, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि दोस्तों आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। सारे मैथ के फॉर्मूले, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट पेपर हैं, सारे पेपर दोस्तों आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। इसलिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें भी उससे कुछ खुशी मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए कुछ और अच्छा कर सकें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।